उद्योगपव भगवद्यानपव चतुर्दशाधिकशतमोऽध्याय। गरुड़ और गालव का राजा ययाति के यहाँ जाकर गुरु को देने के लिए श्यामकर्ण घोड़ों की याचना करना। नारद जी कहते हैं, तदनंतर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने दीन दुखी गालव मुनि से इस प्रकार कहा, पृथ्वी के भीतर जो उसका सार तत्व है, उसे तपाकर अग्नि ने जिसका निर्माण किया है और उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाली वायु ने जिसका शोधन किया है, उस सुवर्ण को हिरण्य कहते हैं। ये संपूर्ण विश्व हिरण्य प्रधान है, इसलिए भी उसे हिरण्य कहते हैं। एक, वो इसको स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरों से भी धारण कराता है। इस कारण उस सुवर्ण का नाम धन है। ये धन तीनों लोकों में सदा स्थित रहता है। 2, द्विज श्रेष्ठ। पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद इन दो नक्षत्रों में से किसी एक के साथ शुक्रवार का योग हो तो अग्निदेव कुबेर के लिए अपने संकल्प से धन का निर्माण करके उसे मनुष्यों को दे देते हैं। पूर्व भाद्रपद के देवता अजैकपाद, उत्तर भाद्रपद के देवता अहिर्बुधन्य और कुबेर, ये तीनों उस धन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसी को भी ऐसा धन नहीं मिल सकता जो प्रारब्धवश उसे मिलने वाला ना हो, और धन के बिना तुम्हें श्यामकर्ण घोड़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती। 3, 4। इसलिए मेरी राय ये है कि तुम राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजा के पास चलकर धन के लिए याचना करो जो पूर्ववासियों को पीड़ा दिए बिना ही हम दोनों को धन देकर कृतार्थ कर सके। 5, चंद्रवंश में उत्पन्न एक राजा हैं जो मेरे मित्र हैं, हम दोनों उन्हीं के पास चलें। इस भूतल पर उनके पास अवश्य ही धन है। 6, मेरे उन मित्र का नाम है राजर्षि ययाति, जो महाराज नहुष के पुत्र हैं। वे सत्य पराक्रमी वीर हैं। तुम्हारे मांगने और मेरे कहने पर वे स्वयं ही तुम्हें धन देंगे। उनके पास धनाध्यक्ष कुबेर की भांति महान वैभव रहा है। विद्वन, इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुरुदक्षिणा का ऋण चुका दो। 8, इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कर्तव्य को मन सोचते हुए वे दोनों प्रतिष्ठानपुर में राजा ययाति के दरबार में उपस्थित हुए। 9, राजा के द्वारा सत्कार पूर्वक दिए हुए श्रेष्ठ अर्घ्य पाद्य आदि ग्रहण करके विनत्यानंदन गरुड़ ने उनके पूछने पर अपने आगमन का प्रयोजन इस प्रकार बताया। 10, नहुष नंदन, ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं। राजन, ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। 11, विश्वामित्र जी ने इनकी सेवा के बदले इनका भी उपकार करने की इच्छा से इन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब इन्होंने उनसे पूछा, भगवन, मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं? 12, इनके बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी को कुछ क्रोध आ गया, अतः इनके पास धन का अभाव है। ये जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा, लाओ गुरुदक्षिणा दो। गालव, मुझे अच्छी जाति में उत्पन्न हुए ऐसे 800 घोड़े दो, जिनकी अनकांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल और कान एक ओर से श्याम रंग के हों। गालव, यदि तुम मेरी बात मानो तो यही गुरुदक्षिणा ला दो। तपोधन विश्वामित्र ने ये बात कुपित होकर ही कही थी। 13, 15। अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालव महान शोक से संतप्त हो गुरुदक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो गए हैं और इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। 16, पुरुष सिंह, आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरु को पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेश रहित हो महान तप में संलग्न हो जाएंगे। 17, अपनी तपस्या के एक अंश से ये आपको भी संयुक्त करेंगे। यद्यपि आप अपनी राजर्षिजनोचित तपस्या से पूर्ण हैं, तथापि ये अपने ब्राह्म तप से आपको और भी परिपूर्ण करेंगे। 18, नरेश्वर, भूपाल, यहाँ दान किए हुए घोड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं, दान करने वाले लोगों को परलोक में उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। 19, ये गालव दान लेने के सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जैसे शंख में दूध रखा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथ में दिए हुए आपके इस दान की शोभा होगी। 20, इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि गाल्वचरिते चतुर्दशाधिकशतमोऽध्याय। 114। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ। 114।